अब तुम लोग ऐसे करो, केक काटो, खुशियां मनाओ। और मेरी दी, इसके ऊपर हाथ रखो, रखो हाथ। मैं जाके ना चाय का इंतजाम करती हूँ। और हम केक को देखते हैं। और ये मेरा रूम। बहुत अच्छा रूम है तुम्हारा। और भी अच्छा हो जाएगा जब तुम यहाँ आ जाओगे। हम यहाँ बैठ के हसीन लम्हात गुजारेंगे, ख्वाब देखेंगे और उन ख्वाबों की ताबीर ढेर सारे बच्चे। बहुत छिछोरे हो तुम, ऐसी बातें कौन करते है? अरे प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना। पागल हो तुम बिल्कुल। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें अपनी धुन सुनाता हूँ। शुक्र है टेस्ट तो अच्छा था। राबिया, तुमने जिया को देखा है? जिया तो आज कॉलेज ही नहीं आई है, मैम ने भी क्लास में उसकी एब्सेंट लगाई। अच्छा। ये अम्मी और बाबा का रूम। आओ। ये बाबा और ये अम्मी, कैसे लगे? बहुत खूबसूरत जोड़ी है। वैसे रिजवान, ये मुझे कबूल कर लेंगे ना? मुश्किल है। क्या मतलब? एक बार एयरपोर्ट से तो आने दो, जैसे ही आएंगे ना सबसे पहले तुम्हारे घर लेके आऊंगा। अच्छा। चले? अच्छा तो बताओ, फिर कब बुला रही हो अपने घर? पागल हो गए हो? अम्मी को पता चल गया ना तो जान निकालेंगी मेरी। और वैसे भी वो चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जिया, इतना इंतजार? मैं तुम्हारी जाऊंगा। मैं भी क्या करूं, मेरा भी पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। जब किताब खोलती हूँ तुम्हारी तस्वीर सामने आ जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, फिर हम ढेर सारे। आगे कुछ मत कहना, कितने बेशर्म हो तुम। ये मोहब्बत में ना शर्म वरम कुछ नहीं होती। अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे ही अम्मी और बाबा आएंगे ना, सबसे पहले उन्हें तुम्हारे घर लेके आऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, पहले मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने दो, उसके बाद। पक्का? पक्का। गॉड, इतना टाइम हो गया, कॉलेज ऑफ होने वाला होगा। रिजवान, तुम ऐसा करो, मुझे कॉलेज छोड़ दो। जिया थोड़ी देर बाद चली जाना ना। अम्मी मेरी जान निकालेगी, प्लीज चलो अभी। जिया थोड़ी देर। नहीं चलो ना, तुम छोड़ के आओ। अच्छा दादू मासी से तो मिल लो। रिजवान शाह, ठहरो पुत्र जी, ठहरो। तीरानी इधर खुश रहे मेरी तीरानी। अल्लाह तुम दोनों की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इसका बहुत ख्याल रखना, काबू में रखना। दादू मासी काबू में तो अभी भी हूं मैं इसके। वो सदके के पैसे ले लिए तुमने? जी जी, अपनी जेब में रख लिए। तो क्या बात है कि जिया के सदके का सबसे ज्यादा मुस्तहिक मैं खुद ही हूँ। चल भाईवान, वो तो इसके सिर का सदका है। अरे दादा मासी परेशान क्यों होती है?
गाड़ी में जाते हुए दे दूंगा मैं। अच्छा पुत्र, इधर आ हाथ। ये मेरी तरफ से तोहफा है। बस आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी नूह बन गई। लेकिन माँ जी, मैं ये सब घर नहीं लेके जा सकती। ना पुत्र, ये तो लेके जाना ही पड़ेगा। हमारी रीत रिवाज है कि होने वाली बहू को हम खाली हाथ नहीं तोड़ते। लेकिन दादू मासी, ये अंगूठी बस जम जम जियो, खुश रहो, सदा खुश रहो। जाओ। चले। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हाँ जी, आप बहुत प्यारी हैं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। पुत्र जी, भूलना भी नहीं, हमने साथ साथ रहना है हमेशा। चले, मैं चलती हूँ। जिया, तुम बहुत ही बुरी हो। मेरी तो जान ही निकल गई थी, मैं इतनी परेशान थी। तुम कहाँ रह गई? अब वो मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है क्या हुआ? बस स्टॉप पे एक आंटी गिर गई थी। मैंने उनको उठाया, उनसे पूछा, उनका घर पास ही था, तो मैं उनको घर तक छोड़ने चली गई। बेचारी बिल्कुल अकेली थी, इसलिए उन्हें घर छोड़ा और डॉक्टर को भी बुलाया। झूठ बोल रही हो जिया, कहीं और गई थी? लो, पहले कभी तुमसे झूठ बोला है मैंने? और वैसे मैंने कहाँ जाना था? तो तुम सच बोल रही हो? तुम्हारी कसम। अच्छा चलो आओ, मुझे अंदर काम है, फिर घर भी तो जाना है। दादो, आप कब आई? हाय, दिमाग कहीं और हो और ख्याल कहीं और हो, फिर आए गए की खबर किसको रहती है? हाय, जिया याद आ रही है ना? तो फिर जाने क्यों दिया? दादो, वो तो मेरा दिल और दिमाग दोनों अपने साथ ले गए, मगर अफसोस मैं उसे रोक ही नहीं सका। जे तेरा ब्याह हो गया तो बस तू उसे तकता ही रहेगा, ना कोई काम, ना कोई काज, ना कोई धंधा। भला इससे अच्छा काम भी कोई हो सकता है? अच्छा बताएं, आपको कैसी लगी जिया? रज के सोनी, रज के सोनी, बड़ी अच्छी आदतों की मालिक। पर पुत्र मगर दादो, ये अगर मगर कह के मेरा रास्ता ना रोके आप। मैं तो बस तेरे प्यार के लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि तेरे प्यार को किसी की नजर ना लगे। दादो, मैं उसे हर बुरी नजर से बचा लूंगा, आप बस दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तारीमी। वालेकुम अस्सलाम। जिया, तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट बहुत शानदार, देखना फुल मार्क्स आएंगे। और किरण, तुम्हारा टेस्ट? जी अच्छा था। अच्छा ही होगा भाई, तुम्हारे पास पढ़ने को टाइम ही टाइम है, और मेरी बेचारी बच्ची तो कामों में उलझी रहती है। तौबा करें अम्मी, मैं कौन सा काम करती हूँ? सारा दिन तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। सारा घर का काम तो अद्दा और किरण करती हैं। हाँ, और सब्जी तो मुझे बनानी पड़ रही। सफिया ने तो कपड़े धोने के लिए सुबह से मशीन लगाई हुई है, उसे हांडी रोटी की तो फिक्र ही नहीं। ताइमी लाए, मैं बना लेती हूँ। पकड़ो। अरे, अब आया छोड़कर तुमने चादर ले ली, और किसी दिन चादर छोड़ के दुपट्टा ले लोगी, और वो भी किसी दिन गायब हो जाएगा। जल्दी से सब्जी बनाओ, भूख लगी है मुझे। चलो मैं तुम्हारे साथ सब्जी बनवाती हूँ। नहीं रहने दो, जाओ फ्रेश होकर आओ। अरे चलो बनवाती हूँ मैं।
किसका फोन है? किसी का नहीं। तुम ऐसा करो, खुद बना लो। हेलो, क्या मुसीबत है? अभी तो मिली थी। अभी कब मिले हैं? पूरा 1 घंटा हो गया जब मैंने तुम्हें कॉलेज ड्रॉप किया था। अच्छा, और 1 घंटे में तुम इतने बेकरार हो गए? ये 1 घंटा मेरे लिए 1 सदी के बराबर है। तुम ना बिल्कुल मजनू हो। तुम किसी दिन ना मुझे अम्मी से जूते पड़वाओगे। तुम जानते नहीं हो मेरी अम्मी को, बहुत बड़ी हिटलर है। तो मैं उन हिटलर के कदमों में अपनी जान निसार कर दूंगा, लेकिन उनकी बेटी को ले जाऊंगा, समझी? हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गई। जिया, जिया, जी अम्मी। मेरे कमरे का एसी कूलिंग नहीं कर रहा। राहत से तुम्हारे अब्बू को कहा हुआ है, सुबह जाते याद करवाया, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को नहीं भेजा। तुम अभी उन्हें फोन करो और फिर से याद करवाओ। आप खुद कर लेना। अरे भाई, मैं क्यों फोन करूं? और मैं जब उन्हें फोन करती हूँ वो होल्ड पे डाल देते हैं। अब भी फोन करो, जल्दी करो और मुझे बताओ। ठीक है। पता नहीं क्या है ये। हेलो। मेरी सास तो वाकई हिटलर है। खैर, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी से सास, पहले बेटी तो मांग लो। वो तो तकदीर से मांग ही लिया। अच्छा बताओ, कब मिल रहे हैं हम? 5 साल के बाद। 5 मिनट में क्यों नहीं? क्या मतलब? अभी समझाता हूँ। हेलो। उफ अल्लाह, इस गर्मी में कपड़े धोना भी एक अजाब है। तुम कब आई? यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया? खाना भी तो लेट हो रहा था, ताई अम्मी को भूख लग रही थी। जैसे कोई और इंसान है ही नहीं इस घर में। ज्यादा गुस्ताख मत हो जाया करो। लाओ मैं बनाती हूँ। आप बैठे खाना खाएं, मैं रोटी बनाती हूँ। नहीं, मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, मेरे तो सारे कपड़े पसीने में लथपथ है। तुम खा लो, पापा के लिए ले जाओ। तुम्हें पता है उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। उनसे इंसान बर्दाश्त नहीं होते, भूख क्या बर्दाश्त होगी। गर्मी बहुत है, मगर इतनी भी नहीं कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाए। जबान को काबू में रखो। आपका बस चले तो मेरी जुबान ही काट दें। कब से बेल बज रही है, कोई सुन ही नहीं रहा। फिर भी कौन आ गया है? कौन हो भाई? माशाल्लाह। माशाल्लाह, कौन हो तुम? वो एसी ठीक करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ। माशाल्लाह। माशाल्लाह, फिर माशाल्लाह। ओह जी, आपका घर इतना हसीन है, माशाल्लाह कहे बगैर बंदा रह ही नहीं सकता। अरे भाई, तुम तो बहुत ही छिछोरे। अब काम में छिछोरापन मत दिखाना। आओ। कौन है अम्मी? माशाल्लाह, बेटी जरा। माशाल्लाह, बेटी तो बहुत खूबसूरत है। बेटी है मेरी, अपने काम से काम रखो। अरे तो आप भी तो मेरी बेटियों जैसी हैं। हाँ, वो तो है। अब चलो, अब खड़े क्यों हो? एसी दिखाऊं तुम्हें? अरे भाई, कहाँ रह गए हो? आओ, तुम्हें एसी दिखाऊं। अब अम्मी आप चले, मैं दिखा दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इससे ठीक तरह काम करवाना। जी जी बिल्कुल, आप फिक्र ना करें,
बहुत ही बातें करता है।